नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण है। मैं जेपी हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और मैं इस डिपार्टमेंट का एसोसिएट डायरेक्टर और डिपार्टमेंट हेड हूँ। आपको अगर डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आपको लीवर डिसीज़ है या आपको किडनी डिसीज़ है, तो आपको रखरखाव कैसे करना है अपने दांतों का। अगर हम डायबिटीज़, किडनी डिसीज़, लीवर डिसीज़ या किसी अन्य सिस्टमिक डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो हमें स्पेशल केयर करनी है अपने दांतों की, अपने गम्स की। हमारे मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है और जगह पर। जिस तरीके से दांतों में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उससे कार्डियक प्रॉब्लम भी होती है। अगर कोई पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जाता है तो ये पहले हम देखते हैं कि उसके मुंह में कोई भी इन्फेक्शन ना हो। अगर कोई इन्फेक्शन है तो हमें उसको ट्रीट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो ट्रीटमेंट है उसको फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि डायबिटीज़ और दांतों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हमारे दांतों का, हमारे गम्स का हीलिंग नहीं हो रहा है या हमारा कोई इन्फेक्शन ऐसा है माउथ में जो हील नहीं कर पा रहा है तो हमें तुरंत उनका डायबिटीज़ चेक कराना चाहिए और इमीडिएटली डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अनुसंधान या कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना चाहिए। कभी कभी ऑस्टियोमाइलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें ब्लड सप्लाई हड्डी तक नहीं जा पाती, तो हमें ये जानना है कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले, चाहे वो गम्स का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो दांत निकालने का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो इम्प्लांट डालने का ट्रीटमेंट हो, कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, अगर है तो कंट्रोल होनी चाहिए। इस चीज़ को हमें बहुत ही अच्छे से देख लेना है, पेशेंट से 10 बार पूछना है। कभी कभी पेशेंट्स जानबूझ के नहीं बताते कि उनको डायबिटीज़ है, और ये पेशेंट को ये बताना कि भाई आपकी सिस्टमिक डिसीज़ के ऊपर हमारा ट्रीटमेंट निर्भर करता है, ये बहुत ज़रूरी है। और हम मेक श्योर करें कि हमारा पेशेंट हमें सारी चीज़ें बताए। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन से परेशान है तो हमें ये देखना होता है कि हमारे दांतों में खाना ना फंसे, हम 2 बार ब्रश करें, हम अपने मुंह का रखरखाव अच्छे से करें, हम नॉर्मल रूटीन में जो माउथ वॉश यूज़ करते हैं वो माउथ वॉश यूज़ करें, नमक का सेवन ज़्यादा ना करें। अगर हम गुनगुने पानी के कुल्ले करते हैं तो उसमें नमक की मात्रा बहुत कम डालें। हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें हमें कभी कभी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हमें बंद करनी होती है, रोकनी पड़ती है। अगर कोई खून पतला करने की दवाई ले रहा है हाइपरटेंशन में तो उसको हमें रोकना पड़ता है, कभी कभी 2 से 3 दिन के लिए रोकना पड़ता है। या अगर कम मात्रा की दवाई ले रहा है तो हम उसी कंडीशन में दांत निकाल देते हैं। और वो पेशेंट में कभी कभी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम रुई लगा रहे हैं, जो कॉटन लगा रहे हैं ब्लड को रोकने के लिए, वो लंबे समय तक लगाएं। तो हमें अपने दांतों का रखरखाव, देखिए कितनी सारी चीज़ों से रिलेटेड है हमारा। अगर हम अपने दांतों का रखरखाव कर रहे हैं तो बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप ठीक हो रही हैं। हमारे इम्प्लांट का सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिस्टमिक कंडीशन कैसा है। अगर कोई पेशेंट को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो हमारा सक्सेस रेट थोड़ा कम हो जाएगा, अदरवाइज जो इम्प्लांट का सक्सेस रेट है वो 95 to 96% है। तो हमें ध्यान रखना है। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 2 बार ब्रश करना, कहीं खाना ना फंसे। अगर कहीं खाना फंसता है तो उसको इमीडिएटली निकाला जाए। प्रॉब्लम शुरू होती है खाना फंसने से। खाना जहाँ फंसेगा वहाँ एसिड रिलीज होगा, वहाँ बैक्टीरिया एक्ट करेगा, वहाँ पे कैविटी बनेगी, वो कैविटी फर्दर प्रोग्रेस करेगी और वो रूट कनाल की नौबत लाएगी। अब रूट कनाल फेल हो जाएगा तो दांत को निकालना पड़ेगा और उसके बाद में इम्प्लांट डालना पड़ेगा। तो ये एक सिस्टमेटिक चेन है, एक स्टेप है। तो हमें यहाँ तक नहीं पहुँचना है, हमें इनिशियल स्टेज पे ही अपने दांतों का रखरखाव करना है। और हम ये मान के चलें कि हर 6 महीने में हम अपने डेंटिस्ट से मिलें। अगर हम रेगुलर बेस पर अपने डेंटिस्ट से मिलेंगे तो वो आपको रखरखाव का सुझाव देगा और वो एडवाइस ही देगा। ऐसा नहीं होता कि डेंटिस्ट से मिलने से दांत खराब होते हैं, डेंटिस्ट से मिलने से आपके दांत स्वस्थ होते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हम धूप में नहीं निकलते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं, अस्पताल के अंदर रहते हैं, अपनी गाड़ियों में रहते हैं, हम अपने ऑफिस में रहते हैं जहाँ धूप का अभाव होता है। धूप के अभाव होने से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D3 कम हो जाता है। अगर हमारा विटामिन D3 कम है तो वो सबसे पहले हमारे जबड़े में नज़र आता है। अगर हम एक्सरे लेते हैं तो देखते हैं कि हड्डी का लेवल नॉर्मल लेवल से नीचे जा रहा है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा विटामिन D3 लेवल कितना है।
अगर विटामिन D3 लेवल हमारा 25 या 30 से कम जाता है तो अमूमन तौर पे ये पाया जाता है कि दांत हमारे लूज़ हो रहे हैं, हमारी हड्डी नीचे जा रही है। तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। हमें और चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारा कैल्शियम कितना है। हमारी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी हड्डी को बनाने में, हमारे दांतों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो हमें रेगुलर तौर पे साल में एक बार अपना ब्लड चेकअप कराना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसको हम पूरी कर सकें। इसके साथ साथ हमारी जो ओरल हेल्थ है वो भी हमारे सिस्टमिक हेल्थ के साथ में बरकरार रहेगी और हम लोग खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे। मेरे काफ़ी पेशेंट हैं जो मुझसे पूछते हैं, सर हमारा छोटा बच्चा है, आप कुछ बताइए कि किस तरह से उनका रख रखाव किया जाए दांतों का, जिससे दांत ठीक रहें। तो मेरा हमेशा हर पेशेंट को यही कहना होता है कि छोटे बच्चे को आप मोटिवेट करिए ब्रशिंग के लिए। 2 बार ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा खुद से ब्रश नहीं कर पाता तो आप अपने हाथ से ब्रश कराइए। और उसको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए बच्चे को कि क्यों मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ब्रश करना। अगर बच्चा ब्रश करना सीख जाएगा तो उसको कोई कैविटी नहीं लगेगी। बच्चे बहुत पसंद करते हैं चॉकलेट खाना, मीठा खाना, खाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर खाने के बाद ब्रश कराना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत तरह के माउथ वॉशेज़ मिलते हैं। कोई क्लोरहेक्सिडिन बेस होता है, डिफरेंट माउथ वॉशेज़ हैं। तो मैं उनके नामों के बारे में बात नहीं करूँगा, कौन से ब्रांड हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि हमें डिसीज़ को देखकर माउथ वॉश रिकमेंड करना चाहिए। अगर हमें गम्स की प्रॉब्लम है तो गम्स से रिलेटेड जो गम्स की प्रॉब्लम में मदद करेगा, जो गम्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा, वो वाला माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि घर का जो माउथ वॉश है उससे अच्छा माउथ वॉश कुछ नहीं है। गुनगुने पानी में नमक डाल के जो कुल्ले हैं उससे अच्छा माउथ वॉश कुछ नहीं है। तो वो माउथ वॉश हमारे लिए एक यूनिवर्सल माउथ वॉश है। अदरवाइज जो डॉक्टर रिकमेंडेड माउथ वॉश है वो डिसीज़ बेस्ड होना चाहिए। मैं बात करना चाहता हूँ कि टेढ़े मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट। आजकल बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो अलाइनस करके कंपनियां हैं जो मार्केट में फैली हुई हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो डायरेक्ट कस्टमर को टारगेट करते हैं। कस्टमर को टारगेट करना ठीक है। अगर आप होम ग्रॉसरी बेच रहे हैं तो ठीक है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि हम डेली यूज़ का प्रोडक्ट है तो ठीक है। बट अगर हम दांतों को ठीक करना चाहते हैं और वो डायरेक्ट हम कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द डॉक्टर, तो मुझे लगता है ये कहीं किसी हद तक ठीक नहीं है। हमें डॉक्टरों को इन्वॉल्व करना चाहिए। और मेरा सभी अपने पेशेंट से, सभी सुनने वालों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कंपनी के बहकावे में ना आए। ट्रीटमेंट क्या होगा, वो कंपनी अभी तो आपका साथ दे रही है, आपसे पैसे ले लेगी, बाद में वो ट्रीटमेंट करेगी पूरा या नहीं करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पहले क्लिनिक में जाइए, किसी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास में, उससे बात करिए अलाइनस के बारे में। जब आप सेटिस्फाई हो जाए तभी आप आगे चलिए, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेंटिस्ट की होगी। तो ये मानना जानना बहुत ज़रूरी है।